कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि शुरुआत में हम बात करेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को, प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में जिसमें से जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि प्रागैतिहासिक काल है, उसको हम फर्दर 3 युगों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिसमें हम स्टोन एज, चाल्कोलिथिक एज और मेटल एज के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले पाषाण युग, उसके बाद ताम्र पाषाण युग और फिर उसके बाद हम बात करेंगे धातु युग के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बातचीत। दिस इज एंशिएंट इंडिया। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में आज हम शुरू करने जा रहे हैं अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। और आप जानते हैं कि अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल भी फर्दर 3 पीरियड्स में क्या है, डिवाइडेड है। सर आप बहुत तेज पढ़ाते हो। नहीं यार, कहाँ तेज पढ़ाता हूँ भाई, स्लो मोशन में क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम बात करेंगे आज सबसे पहले अबाउट स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के बारे में। वैसे तो आप जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है, वो पीरियड है सर जो आप पढ़ाओगे। इनके नोट्स बनाने हैं, अगर आप नोट्स खुद बनाएंगे तो इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती है जीवन में। हाँ, लेकिन अगर आपको नहीं बनाने हैं तो बोर्ड का जो पीएनजी है वो पीडीएफ बन के आपके पास पहुंच ही जाएगा। पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। सर बिफोर वन क्लास एंड्स द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स। अच्छी बात है, देखो आपसे ज्यादा सीरियस हम लोग हैं आपके लिए। और क्या चाहिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमें केवल और केवल क्या मिले हैं, रिमेन्स, यानी कि केवल और केवल अवशेष मिले हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें इस पीरियड का नहीं मिला है। इसीलिए हम इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कह रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। कहने का मतलब प्रागैतिहासिक काल वो काल है जो केवल और केवल अवशेषों पर आधारित है और उन टूल्स, उन औजारों पर आधारित है जो औजार हमें प्राप्त हुए एक्सकेवेशन से, उत्खनन से या खुदाई से। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज का मतलब ही क्या है, वो एज, वो युग जिसमें मनुष्य अपने टूल्स बनाने के लिए, अपने औजार बनाने के लिए केवल और केवल पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था। उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसी पीरियड को हम कहते हैं स्टोन एज यानी कि पाषाण युग। आपके साथ पढ़ते पढ़ते ऐसा फील होता है जैसे हम उसी टाइम में हैं जिसकी बात हो रही है। ओ सही है। चलिए फिर आपको ले जाता हूं मैं तुरंत 2 मिलियन साल पहले, यानी कि आज से 20 लाख साल पहले। तैयार हैं शेयर करने के लिए? तो चलिए फिर आइए। अब अगर हम स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज को भी हमने फर्दर 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला है पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य शिकारी हुआ करता था, जानवरों का शिकार किया करता था, बड़े बड़े औजार बनाकर पत्थरों का इस्तेमाल करके। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन या पशुपालन की शुरुआत की गई। और फिर नियोलिथिक पीरियड है, नव पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने शुरुआत की कृषि की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट पैलियोलिथिक पीरियड। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। स्टोन एज में सबसे पहला पीरियड आता है पैलियोलिथिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं पूरा पाषाण काल। सबसे पहला पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल। और अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो भाई इसकी शुरुआत
आज से लगभग 20 लाख ईयर्स पहले से ही हो जाती है। यहाँ पर बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। आज से लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख का मतलब है 2 मिलियन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से 2 मिलियन साल पहले की। सर मैं भी जयपुर से लाइव हूँ। बहुत बढ़िया, मैं भी जयपुर से लाइव हूँ भाई। आपने तो हिस्ट्री से प्यार करवा दिया। प्यार कीजिए, प्यार करेंगे तभी तो याद होगी हिस्ट्री। नहीं तो ये तो बेवफा सनम की तरह है। रात को पढ़ेंगे, सुबह सोकर उठेंगे तो सब गायब, चली जाएगी छोड़कर आपको। चलिए अब हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल की। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड वॉज अ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड। यह एक आखेटक एवं यह एक आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल कहलाता है। इसको हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड इसीलिए कहा गया है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वो पीरियड है, ये वो काल है जिसमें मनुष्य केवल और केवल एक आखेटक हुआ करता था, यानी कि शिकारी हुआ करता था, और उसका मुख्य काम था अपने लिए फूड गैदर करना, अपने लिए भोजन इकट्ठा करना। और भोजन इकट्ठा करने के ही लिए पत्थरों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े औजार बनाया करता था, जिससे जानवरों का शिकार किया करता था, और जानवरों से ही वो मीट, स्किन यानी कि उनकी खाल आदि को क्या किया करता था, प्राप्त किया करता था। उसी पीरियड को हमने क्या कहा, पैलियोलिथिक पीरियड कहा, जो कि हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड माना जाता है। यही वो पीरियड है जिसमें इन्वेंशन हुई किसकी, फायर की, मनुष्य के द्वारा। इसी काल में आग का आविष्कार किया गया। इसी काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया, लेकिन मनुष्य उसके उपयोग से अनभिज्ञ था। कहने का मतलब ही वॉज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द यूज ऑफ फायर। सर टूल्स का फोटो दिखाइए। अच्छा, ये बात है। हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो आप। अच्छा जी, करिए मैसेज, करते हैं हम रिप्लाई आपको। मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार तो कर लिया गया था, लेकिन आग का इस्तेमाल कैसे करना है ये मनुष्य को अभी तक नहीं मालूम था। उससे वो अनअवेयर था पूरी तरीके से, उसके बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, इस काल में रहने वाला जो मानव था वो किस जाति का माना जाता है, वो नेग्रिटो रेस का हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें ऑस्ट्रिचेस भी हुआ करते थे, यानी कि जिसमें शतुरमुर्ग के होने के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं। उसी पीरियड को हमने क्या कहा, पैलियोलिथिक पीरियड। एक साथ इतनी क्लासेस कैसे हैंडल करें, अब आपको पता है ना, आपको तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तभी तो सिलेक्शन होगा। अब अब ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड को भी हम फर्दर तीन मेजर पार्ट्स में या तीन मेजर पीरियड्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो पैलियोलिथिक पीरियड में ही सबसे पहला पीरियड कहलाता है, लिखेंगे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। निम्न पूरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पूरा पाषाण काल, यानी कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले का पीरियड।
जो कहलाता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। अब हमने पैलियोलिथिक पीरियड को दोबारा से 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पूरा का पूरा पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल करके क्या कर रहा था? अपने टूल्स बना रहा था, अपने औज़ार बना रहा था, लेकिन उसने अलग-अलग समय पर अलग-अलग पीरियड्स में अलग-अलग प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया और अलग-अलग प्रकार के औज़ार बनाए। इसीलिए हमने फर्दर पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पीरियड्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य अपने टूल्स बनाने के लिए या अपने औज़ार बनाने के लिए किस पत्थर का इस्तेमाल किया करता था? तो ध्यान रखेंगे ये क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन्स या क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का इस्तेमाल किया करता था। उस समय मनुष्य अपने टूल्स, अपने औज़ार बनाने के लिए क्वार्ट्ज़ाइट स्टोन्स या क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था और वो टूल्स जो इस पत्थर का इस्तेमाल करके वो बना रहा था, उसमें क्या-क्या थे? उसमें हैंड एक्सेस थे यानी कि हस्त कुल्हाड़ियाँ और उन टूल्स को क्या कहा जाता था? चॉपर और चॉपिंग। जिन औज़ारों को बनाया मनुष्य ने क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों का इस्तेमाल करके, उन्हीं को हमने क्या कहा? हैंड एक्स यानी कि हस्त कुल्हाड़ी, चॉपर और चॉपिंग। अब अगर इनके एविडेंसेस की बात करें, अगर इनके साक्ष्यों की बात करें, तो ध्यान रखेंगे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में सोहन रिवर वैली यानी कि सोहन नदी घाटी वो क्षेत्र है जहां से हमें वो संस्कृति देखने को मिली है जिस संस्कृति में चॉपर और चॉपिंग नामक टूल्स का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया था, यानी कि यहीं से हमें मिलती है देखने को चॉपर चॉपिंग कल्चर या चॉपर चॉपिंग संस्कृति। और दूसरी संस्कृति देखने को मिली साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में। कहां पर? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से। और यहीं से पल्लवरम मद्रास से ही हमें क्या प्राप्त होती है? हैंड एक्स, तो इसको आप कह सकते हैं हैंड एक्स कल्चर। हस्त कुल्हाड़ी संस्कृति। सर ये नेग्रीटो क्या है? अरे उस समय का जो मानव है भाई वो नेग्रीटो प्रजाति का हुआ करता था। मानव की भी तो अलग अलग प्रजाति होती है ना। तो जिस मानव की हम बात कर रहे हैं वो नेग्रीटो रेस या नेग्रीटो जाति का हुआ करता था। सर हैंड एक्स कल्चर क्या है? दक्षिण भारत से हमें एक हस्त कुल्हाड़ी मिली है जो कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे सबसे पहली हैंड एक्स 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त की रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। रॉबर्ट ब्रूस फूट वो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहली
जिसने सबसे पहली हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की थी दक्षिण भारत में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये नेक काम सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहते हैं फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। नोट कीजिए फटाफट से। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहला एविडेंस उत्तर भारत में सोहन रिवर वैली से हमें मिला है। उसके बाद साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की अभी अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से। मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहली हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की, और इसीलिए इसको भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, अगला एविडेंस हमें मिलता है, लिखेंगे बेलन रिवर वैली से। बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी, जो कि कहां पर है? नियर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ही मिर्जापुर के पास बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी वो स्थान है जहां से हमें लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के क्या मिले हैं? टूल्स और एविडेंसेस मिले हैं। और ना सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के, बल्कि टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड टू नियोलिथिक पीरियड। यानी कि निम्न पुरापाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर नियोलिथिक पीरियड तक के अवशेष एविडेंसेस हमें बेलन रिवर वैली से प्राप्त हुए हैं। और एक याद रखेंगे, नर्मदा रिवर वैली। नर्मदा रिवर वैली या नर्मदा नदी घाटी ऑब्वियसली कहां पर होगी? मध्य प्रदेश में, एमपी या मध्य प्रदेश में। और ध्यान रखेंगे, यहीं से यहीं पर एक स्थान है जो कहलाता है हथनोरा विलेज। हथनोरा ग्राम, जहां से फर्स्ट स्कल कैप यानी कि प्रथम मानव कपाल प्राप्त हुआ है, और जिसे क्या कहा गया है? होमो इरेक्टस। जिसे होमो इरेक्टस कहा गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है, यानी कि जो निम्न पुरापाषाण काल है, उसके एविडेंसेस हमें उत्तर भारत में 3 जगहों से मिल रहे हैं। पंजाब में सोहन रिवर वैली, उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली, और मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली। और साथ में दक्षिण भारत में इसके सोर्सेज, इसके स्रोत या इसके एविडेंसेस या साक्ष्य हमें मिल रहे हैं मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। तो ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप याद रखेंगे किसके लिए? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के लिए। सर राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी बिल्कुल साफ साफ? अगर आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है
तो आप सुनकर भी लिख सकते हैं। राइटिंग का मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, देखो साफ सीधी बात है। ये बेस्ट वर्जन है मेरा लिखने का, इससे साफ तो मेरे से जिंदगी में कभी लिखा ही नहीं गया। अरे बाबा। नंबर सेकंड, लिखेंगे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरा पाषाण काल। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि आज से लगभग 80,000 साल पहले। 80,000 ईयर्स बी पी, आज से 80,000 साल पहले। सर चॉपर चॉपिंग कल्चर क्या है? चॉपर चॉपिंग कल्चर या संस्कृति वो कल्चर है जिसमें मनुष्य पत्थरों का, क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करके चॉपर और चॉपिंग नाम के टूल्स बना रहा था, औजार बना रहा था। और ये कहां पर हो रहा था? उत्तर भारत में, पंजाब में, सोहन रिवर वैली। यहां तक की बात क्लियर है? सर हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िए मेरे भाई। आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं। जिन जिनको मैंने रिप्लाई नहीं करा है व्हाट्सएप पर, ठीक है, उन सारे के सारे आज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आज रात को फ्री होने के बाद सबसे पहले मैं सबके रिप्लाई करूंगा। ठीक है। सर इसको बीसी में भी लिखिए। अगर इसको बीसी में लिखना है तो 2 साल, 2000 साल क्या कर दीजिए, उसमें से कम कर दीजिए। सर आप कभी महाराष्ट्र नहीं आते हैं क्या? भाई आता हूँ मैं, महाराष्ट्र क्यों नहीं आता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की। अभी तक मैंने आपसे कहा कि मनुष्य अपने औजार बनाने के लिए क्वार्टजाइट स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जिन स्टोन्स या जिन पत्थरों का इस्तेमाल मनुष्य ने अपने औजार बनाने के लिए किया, वो कहलाते हैं जेस्पर, फ्लिंट एंड चर्ट स्टोन्स। अभी तक क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब मनुष्य ने जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट स्टोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब, ध्यान रखेंगे, और जब जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट स्टोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो मनुष्य के द्वारा जो टूल्स बनाए गए, जो औजार बनाए गए, उन्हें कहा गया फलक। उन्हें फलक कहा गया, मतलब पत्थर तोड़कर, पत्थर तोड़कर बनाए जाने वाले औजार। और ध्यान रखेंगे, जब मनुष्य ने फलक नाम के औजार बनाने शुरू किए, दैट इज नोन एज फलक कल्चर। इसी को तो क्या कहा गया? फलक संस्कृति कहा गया, फलक कल्चर कहा गया। इसी को फलक कल्चर या फलक संस्कृति कहा जाता है।
और ध्यान रखेंगे इसके एविडेंसेस, इसके साक्ष्य किन-किन स्थानों से प्राप्त हुए? सबसे पहला याद रखेंगे चकिया, नियर वाराणसी। वाराणसी के ही पास चकिया नामक स्थान। हाँ, सर आप कहाँ से हैं? मुझे भी कोई सी घाटी से मान लीजिए भाई। आई एम फ्रॉम वेस्टर्न यूपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जिला है ना, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है एंड दैट इज शामली डिस्ट्रिक्ट। तो आई एम फ्रॉम शामली, उत्तर प्रदेश, यूपी। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। जिस प्रदेश में एग्जाम में क्वेश्चन से पहले ही उत्तर आ जाए उसी को उत्तर प्रदेश कहते हैं ना। जब यूपी में एग्जाम कई बार क्या होता है ना, पेपर आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, तो फिर ऐसे ऐसे मीम्स बनते हैं कि जिस प्रदेश में एग्जाम होने से पहले ही क्वेश्चन का उत्तर आ जाए, समझिए वही उत्तर प्रदेश है। मेरा नाम ऋषिकेश जामोदकर है। ओके, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मेरे भाई ने आपसे जीएस पढ़ी है और वो अभी जीएसटी इंस्पेक्टर है। बहुत बढ़िया। सही है फिर तो। सर पानीपत के पास, हाँ जी बिल्कुल पानीपत के पास। पानीपत से सनौली रोड पकड़िए, है ना, लेफ्ट साइड में कालाम पड़ेगा जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी अहमद शा अब्दाली और मराठाओं के बीच में। उसको क्रॉस करेंगे, जब क्रॉस करेंगे तो यमुना नदी से पहले सनौली गांव आएगा जो कि हड़प्पा कालीन एक पूरा स्थल भी है। और फिर उसके बाद यमुना क्रॉस कर दीजिए और जैसे ही आप यमुना रिवर क्रॉस करेंगे पानीपत से, तुरंत आप प्रवेश कर जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और सबसे ही पहली जगह, जैसे ही यमुना नदी क्रॉस करेंगे वहीं से शामली डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हो जाएगी और सबसे ही पहली जगह जो पड़ेगी दैट इज कैराना। जब आप इंडियन म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं स्टैटिक जीके में, तो उसमें कैराना घराना की बात होती है। दैट इज कैराना, शामली उत्तर प्रदेश। तो दैट कैराना विच इज अ टाउन इन शामली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, दैट इज माय बर्थ प्लेस। तो जो मेरा बर्थ प्लेस है वो शामली डिस्ट्रिक्ट में है, कैराना। अब क्योंकि कैराना संगीत का घराना है तो आप खुद देखिए, केवल और केवल कैराना में पैदा होने से ही इतना सारा संगीत आ गया मेरे अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे संगीत का इतना ज्यादा शौक क्यों है। समझ गए बातचीत। सबसे पहला एविडेंस या कुछ महत्वपूर्ण इसकी साइट्स या पूरा स्थल, जैसे चकिया जो कि कहाँ पर है, वाराणसी में। पलामू, झारखंड। भीमबेटका, हम सब जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है भीमबेटका। हाँ सर, मैं आपका पूर्वी पड़ोसी हूँ। अच्छा, पूर्वी पड़ोसी हैं आप। और एक याद रखेंगे, नेवासा। नेवासा इन महाराष्ट्र। ये सारे के सारे वो महत्वपूर्ण साइट्स या पूरा स्थल हैं जो संबंधित है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड से। सर आई एम फ्रॉम कश्मीर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़कर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद तीसरा पीरियड लिखेंगे अपर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल।
35,000 साल पहले, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। अयोध्या कभी आए सर? बिल्कुल मेरे भाई, ज़रूर आएँगे, बस थोड़ा-सा समय का अभाव होता है, अदरवाइज़ हमारा बस चले, है ना? तो हम सारे के सारे हिंदुस्तान को विज़िट करके एक्सप्लोर कर डालें। अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल। और ध्यान रखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से ही इवोल्यूशन माना जाता है किसका? यहीं से इवोल्यूशन हुआ होमो सैपियंस का। इसी काल में लिखेंगे होमो सैपियंस का उद्भव हुआ। इस काल में मनुष्य के द्वारा जो टूल्स या औजार बनाए गए वो कहलाते हैं ब्लेड्स। और ध्यान रखेंगे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिस काल के हमें कुछ केव शेल्टर्स और कुछ केव पेंटिंग्स प्राप्त हुई हैं, यानी कि गुफा शैलाश्रय एवं गुफा चित्रकारी। गुफा शैलाश्रय एवं गुफा चित्रकारी जो कि कहाँ से प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के भीमबेटका नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के रायसेन के भीमबेटका नामक स्थान से। नोट कीजिए, भीमबेटका एमपी से, हाँ जी। गुफा शैलाश्रय मतलब इस समय का जो मानव था वो गुफा शैलाश्रयों में रहा करता था, वहीं पर उसने कुछ पेंटिंग्स भी करी जो हमें प्राप्त हुई हैं, आज भी हैं। और भीमबेटका की गुफाओं को इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है भाई, यूनेस्को के द्वारा। आप महाराष्ट्र आइए एक बार, पुणे। डन भाई डन, बिल्कुल। पुणे शहर मुझे बेहद पसंद है, मुंबई से ज्यादा बेहतर मुझे पुणे शहर लगता है। कई बार मैं पुणे आ चुका हूँ, लेकिन जब दोबारा आऊंगा तो डेफिनेटली आपको जरूर पता चल जाएगा। सर जयपुर में अभी सर्दी है या गर्मी? गर्मी। सुबह और शाम को थोड़ा थोड़ा सा मौसम ठीक, अदरवाइज गर्मी। इतना कुछ याद कैसे होगा? याद तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी फोकट में थोड़ी सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा।